सलवात पढ़ें मिलके आवाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौअन वला जिन्सन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलवात मिलके हदिया फरमाइए आवाज़ बुलंद। अपने अपने मरहुमीन को याद रखते हुए शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दरजात के लिए और बिलखसूस ज़ौजा हाजी अल्ताफ़ हुसैन, बेगम व ज़वार फ़िदा हुसैन भट्टी, बेगम व हाजी खादिम हुसैन, बेगम व महदी हुसैन भट्टी व खानवादा मरहुमीन सबके लिए रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। खुदाया मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमा। साहिब खाना का साहिबाने बानियाने मजालिस की इस पुरखलूस ड्यूटी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उनके तमाम मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमा। सब आमीन कहिएगा। परवरदिगार मुल्क ईरान की हिफाजत फरमा। ईरान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। वालिये खुरासान इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर की हिफाजत फरमा। आका के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। इस्लाम के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। काफिरों यहूदियों को निस्तो नाबूद फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इसकी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हर मोमिन हर मोमिना के दिल की आरज़ू है। सब आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह बार बार ज़ियारते नैनवा ज़ियारते अर्ज़े करबला नसीब फरमा। ज़ायरीन किराम जो मुश्किलात में हैं, सफ़र में हैं, मेरा अल्लाह उन मुसाफिर ज़ायरीन की मुश्किलात आसान फरमा। यूसुफ़ सैयदा मुंतकीम खून हुसैन वारिस करबला हज़रत वलीउल अस्र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आका की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके नाराए सलावात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीने किराम तशरीफ़ फरमा हैं। कबल इसके के आगाज़े गुफ्तगू हो जो अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। ऑलरेडी खूबसूरत चेहरे हैं, मज़ीद आगे आ जाएंगे, मजलिस की खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो जाएगा। आप भी थोड़ी मोहब्बत फरमाइए, आगे आ जाइए ताकि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हो सके।
सलवात ऐसी पढ़ें कि पढ़ने को जी चाहे। मुझे इस बारगाह में दाखिल होते ही हुक्म हुआ है कि मजलिस उस बीबी के नाम की पढ़ो कि जिसके नाम के सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। तो पहला फिक्रा ही आपकी विलाई और अज़ाई समातों की नजर करेंगे, फिर देखेंगे कि आप आमादा हैं या नहीं हैं। मदीने के मिट्टी के बने घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, क्या बात। हक भी यही बनता है। मैंने क्या कहा कि जो फर्श पे बैठ के अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। ये सिर्फ जुमला नहीं है, इसके पीछे हकीकत भी है। सिर्फ अकीदत नहीं, इसमें पोशीदा हकीकत भी है। अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, एक दिन मेरा दिल बना मैं बतूल के घर जाके बतूल के चेहरे की ज़ियारत करूं। कहती है मैं चलती चलती सहने ततहीर में दाखिल हुई, अजब मंजर देखा। घर के सहन में झूला है, झूले में हुसैन है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। चंद कदम आगे गई तो क्या देखा, चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है। मुड़ के देखा तो हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं। चलती चलती हुजरा ज़हरा में दाखिल हुई, क्या देखा, बतूल सोई हुई है, बतूल के हाथ में तस्बीह है, तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। इज़्तिराब के तेवर लेके हरम में पयंबर बज़्म पयंबर में आया। नबी ने जैसे ही उम्मे सलमा के चेहरे पे परेशानी के आसार देखे, फरमाया उम्मे सलमा कहीं ज़हरा के घर से तो नहीं आ रही। बीबी अर्ज करती है जी या रसूल अल्लाह, मगर मैं परेशान हो गई हूँ। झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है। हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं है। तस्बीह के दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। ये कहना था, मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया उम्मे सलमा घबराने वाली कोई बात है क्या? ये कोई आम बाप की बेटी का घर थोड़ी है, ये तो मुस्तफा की बेटी का घर है, ये अली और फातिमा का घर है। उम्मे सलमा याद रखना, अर्श के मलाइका जिसके घर की नौकरी अपनी इबादत समझे उसे ज़हरा कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। इरादा है सैयदा पे पढ़ाया जाए। कौन फातिमा? इस्मत का हिसार फातिमा है, इफ़्फ़त का हिजाब फातिमा है, ततहीर की मलका फातिमा है, अल्लाह की कनीज़े खास फातिमा है, नवीदे बाग़े बहिश्त फातिमा है, अल्लाह की हुज्जतों पे हुज्जत फातिमा है। भाई कौन समझेगा ये जुमला? क्या कहा, अल्लाह की हुज्जतों पे हुज्जत। आपके मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं, लोगों याद रखना, नहनो हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम तुम पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत है और हम पर अल्लाह की तरफ से हमारी दादी ज़हरा हुज्जत है। भाई कुछ कुछ बंदों तक ये हदीस पहुंची नहीं, इसकी वजाहत करता चलूं कि हुज्जत किसे कहते हैं। डेफिनेशन क्या है हुज्जत की? अब्द और माबूद के दरमियान जो वास्ता फैज बन जाए उसे हुज्जत कहते हैं। नहीं मैं समझा नहीं सका शायद। भाई ये अभी लाइट्स ऑन है, ये माइक ऑन है, ये पंखा चल रहा है, ये किससे चल रहा है? बिजली से। बिजली कहां से आ रही है? बिजली घर से।
लाइए बिजली घर से एक तार लगाइए डायरेक्ट इस बल्ब में। बल्ब के नाम पे खामोश क्यों हो गए भाई? भाई तार लीजिए वहां से और लगाइए इस बल्ब में। क्या ये जलेगा? बल्कि जलेगा, फट जाएगा। मेरा सवाल है सामीने मोहतरम, जब चलता भी बिजली से है, जिशान भाई तार भी बिजली घर में लगी, फिर फट क्यों जाएगा? आप कहेंगे इसमें कोई शक नहीं, चलता बिजली से है, मगर जितनी वहां से आ रही है उतना इसका ज़र्फ नहीं। अल्लाह है कमाल मुतलक, बंदे हैं नाकिसुल नाकिस। भाई इसके और उसके दरमियान आप क्या करेंगे? जनरेटर लगा देंगे। चले जनरेटर की जरूरत तो तब आती है जब बिजली ना हो। आप बिजली होते भी इसके और उसके दरमियान ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? उधर से बिजली लेगा, आगे जिसका जितना जितना ज़र्फ होगा, ये वास्ता फैज बन गया ना इसके और उसके दरमियान। हाय हाय हाय, अल्लाह कमाल मुतलक है, बंदे नाकिस है। वो जितना कमाल रखता है तू और मैं उतना ज़र्फ नहीं रखते। अल्लाह ने कमाल भी बंदों तक पहुंचाने थे, फिर चाहा एक घर ऐसा रखता हूं कि कायनात भर के कमाल उसी घर में रख देता हूं। यही वजह है अल्लाह ने नबूवतें, विलायतें, इमामतें, खिलाफतें, हिदायतें, सदाकतें, इस्मतें, करामतें, शराफतें, शहादतें, शफाअतें, सआदतें, सियादतें, हिदायतें, नजाबतें, सारे कमाल एक घर में रखे। वो घर बतूल का घर है। अब जिसे इल्म चाहिए ज़हरा के घर से, शराफत चाहिए ज़हरा के घर से, दयानत चाहिए ज़हरा के घर से, अमानत चाहिए ज़हरा के घर से, सदाकत चाहिए ज़हरा के घर से, विलायत चाहिए ज़हरा के घर से, नबूवत चाहिए ज़हरा के घर से, इमामत चाहिए ज़हरा के घर से, खिलाफत चाहिए ज़हरा के घर से। कायनात को जो मिला है ज़हरा के घर से मिला है, और इस पूरे घर को जो मिला है ज़हरा से मिला है। सुभान अल्लाह। आफाक भाई जी आप तवज्जो है? तो पूरी कायनात को जो मिला 12 का सदका, जो 12 को मिला ज़हरा का सदका। अब ये हदीस समझ में आई। इस्मत का हिसार फातिमा है, इफ़्फ़त का हिजाब फातिमा है, ततहीर की मलिका फातिमा है, अल्लाह की कनीज़े खास फातिमा है, अल्लाह की हुज्जतों पे हुज्जत फातिमा है। बिनते नबी भी फातिमा है, उम्मे अबीहा भी फातिमा है। वमा अदरा कमल फातिमा, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है? जो बिनते नबी भी है, उम्मे अबीहा भी है। हम शक्ल पैगंबर फातिमा, हम गुफ्तार पैगंबर फातिमा, हम रफ्तार पैगंबर फातिमा, हम किरदार पैगंबर फातिमा, हम कारे शरीके रिसालत फातिमा। भाई सैयदा शरीके रिसालत नहीं, मगर कारे शरीके कारे रिसालत फातिमा है। सैयदा शरीके इमामत नहीं, मगर शरीके कारे इमामत फातिमा है। अल्लाह के रसूल के कामों में शरीक फातिमा है, अल्लाह के भेजे इमाम के कामों में शरीक फातिमा है। कौन रसूल जो कुरान की ज़बान में कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुदस्सिर, कहीं दाइयल इल्लाह, कहीं सिराज मुनीर, कहीं बशीर, कहीं नजीर। इतना अजीम नबी जिस बीबी की आमद पे अपनी मसनद रिसालत छोड़ के खड़ा हो जाए, उसे अपनी जगह पे बिठाए, उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है, उसे सैयदा कहा जाता है। भाई जब सैयदा पे सलवात पढ़ते हैं ना तो एक हदीस याद रखिएगा। आका ने फरमाया, या फातिमा मन सल्ला अलैकी गफरल्लाहु लहु व अलहक़हु बिहैस कुन्तु मिनल जन्ना। ए फातिमा, जो आप पे एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसे जन्नत में वहां रखेगा जहां मुझ मोहम्मद को रखेगा। पढ़िए मिलके सलावात।
बात पहुंची साहिबान? दिल है सैयदा भी पढ़ा जाए? अभी मैंने शुरू नहीं की मजलिस, इजाजत दें तो शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने सूरह कौसर की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कितनी आयतें हैं इस सूरा में? 3। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। टोटल कितनी आयतें हैं सूरह कुरान मजीद में? 114। 114 में से ये एक है, और एक ऐसी आयत के जिसमें, ऐसी सूरा के जिसमें 3 आयतें। सबसे छोटा सूरा है मगर फजीलत में सबसे बड़ा है। नहीं गौर कर रहे भाई, है सबसे छोटा, फजीलत में सबसे बड़ा। ये मोहल्ला परेशान हो गया कि भला ये कैसी बात हुई कि जो सबसे छोटा है वो सबसे अफजल हो गया, हालांकि सूरह बकरा इतना लंबा है वो अफजल नहीं। जी आपसे किसने कह दिया जो लंबा होता है वो अफजल भी होता है? भाई ये कहाँ का कानून है कि जो लंबा होता है वो अफजल भी होता है? नहीं, याद रखना, ये जो सूरह बकरा भी है ना, ये सदका कौसर का है। सूरह कौसर के वजूद का सदका है पूरा कुरान। इन्ना आतैना कल कौसर, रिसालत के दुश्मनों के मुंह पे लगने वाले तमाचे को सूरह कौसर कहा जाता है। अल्लाह हर शय बर्दाश्त कर सकता है मगर हबीब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुस्तफ़ा के दुश्मनों ने जहां जहां भी मेरे नबी को ताने दिए, मेरे अल्लाह ने वहां वहां जवाब दिए। कुरान मजीद में मौजूद है, जब दुश्मन ने ताना देते कहा था लस्त मुरसला, तू रसूल नहीं है, कुरान ने फौरन जवाब दिया इन्नका लमिनल मुरसलीन, हबीब तो रसूलों में से है। फिर दुश्मन ने कहा अंत मजनून, तू दीवाना है, कुरान ने जवाब दिया मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, हबीब तेरे रब ने तुझे दीवाना तो नहीं बनाया। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा ये शायर मजनून, ये शेर व शायरी करता है, तखय्युलात की दुनिया में रहता है, हवाई बातें करता रहता है। कुरान ने फिर जवाब दिया मा अल्लमनाहु शेर व मा यंबगी ला, हमने हबीब को शेरों की तालीम तो नहीं दी, ना इसके शाया निशान है। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा कालू मा लिहाजा रसूल याकुलु तआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है बाजारों में भी चलता है। कुरान ने फौरन सदा दी मा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम ला याकुलून तआम व यमशून फिल अस्वाक, हबीब घबरा नहीं, तुझसे पहले जितने रसूल आए सारे खाना भी खाते थे, सारे बाजारों में भी चलते थे। मुल्तान का मजमा है, इल्म का मजमा है, इल्म दोस्त मजमा है। जुमला लीजिएगा, जब भी ताना देने वालों ने ताना दिया अल्लाह ने जवाब दिया, और एक ताना ऐसा ही था जब मुस्तफा को अल्लाह ने बेटे अता किए और वापस ले लिए। फिर दुश्मनों ने मौका मिलते ही कह दिया ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे वापस ले लिए, अब तेरा कोई बेटा नहीं है, तेरी कोई औलाद नहीं है, तेरी नस्ल खत्म हो गई। जब नस्ल नहीं तो मिशन नहीं है, मिशन नहीं तो इस्लाम नहीं है। गैरत किरदगार को जलाल आया। हबीब ना घबरा, ये जिनके बेटे हैं ना ये मर जाएंगे, मेरा वादा है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे ज़हरा अता की है। और देख लीजिए जिनके बेटे थे वो मर गए, और जिसकी एक बेटी थी उसकी औलाद आज भी जिंदा है। ये इस जमीन पे सादात का वजूद मौजज़ा है, इस जमीन पे सादात का वजूद वादा-ए परवरदिगार है। और देखिए सैयदा की औलाद भी 2 तरह की है, एक औलाद आम, एक औलाद खास। अल्लाह ने दोनों को जिंदा रखा हुआ है। ये जो आप और हम हैं ये औलाद आम गैर मासूम है, औलाद खास वो मासूम गैबत के पर्दे में जिंदा है। जब तक वो जिंदा है कौसर भी जिंदा है, कुरान भी जिंदा है, इस्लाम भी जिंदा है, वादा-ए रहमान भी जिंदा है। ये इसके वजूद का सदका है। सलवात भेजिए सैयदा की जात पे। इन्ना आतैना कल कौसर, दिल है इस सूरा पे पढ़ा जाए। आपने उंगली दांतों पे ऐसे रखी है जैसे कोई परेशानी हो गई क्या? अब हाथ अच्छा लगा है बुलंद होते। हमने आपको कौसर अता की, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 आयतों पे मुश्तमिल
ये छोटा सा सूरा है, इसमें अल्लाह ने कितनी बार हबीब को पुकारा, जरा गौर कीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा। इन्ना आतैना का, हमने आपको कौसर अता की, एक दफा पुकारा। फा सल्ले, आप नमाज पढ़िए, 2 मरतबा पुकारा। ले रब्बी का, अपने रब की, 3 मरतबा पुकारा। वन हर, इसमें भी ज़मीर अंता की पोशीदा है, आप कुर्बानी दीजिए, 4 बार पुकारा। शानिया का, आपका दुश्मन, 5 मरतबा पुकारा। एक कौसर में, अल्लाह करे मैं बात पहुंचा सकूं, एक कौसर में 5 मोहम्मद ऐसे थे जैसे एक चादर में 5 मोहम्मद आ गए थे। इन्ना शानिया का हो अबतर, आपका दुश्मन अबतर है। इन्ना आतैना, हमने आपको कौसर अता की है। हमने, जो अभी तक नहीं बोले उनसे आसान सा सवाल करता हूं, अल्लाह कितने हैं? इसका मतलब अभी तक कोई भी नहीं बोल रहा था। एक। अल्लाह कितने हैं? एक। और वो फरमा क्या रहा है? हमने। भाई हक तो ये बनता था, परवरदिगार की आवाज आती, इन्नी आतैतू कल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता की है। नहीं फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की है। आप क्या समझते हैं ये गलती से हो गया? उसने मैं लिखना था, गलती हो गई, हम लिख बैठा। भाई ये गलतियों वाली किताब थोड़ी है। दिल हो तो जुमला पढ़ो, ये उसका कलाम है जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बन जाती है। ये उसका कलाम है। भाई हमने आपको कौसर अता की। और पूरे कुरान में ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ने जहां जहां अपनी तरफ निस्बत दी हो तो हम ही कहा हो। नहीं, जब आदम नबी को बना रहा था तो क्या फरमाया? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे अपना खलीफा बना रहा हूं। मैं इब्राहिम को इमामत अता की तो क्या फरमाया? इन्नी जाइलु लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूं। इन्नी। लेकिन जब कुरान नाजिल किया फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है। भाई सवाल तो बन गया ना, कभी मैं और कभी हम। जब इसमें मैंने तहकीक की तो नतीजा ये निकला, जब अल्लाह अपनी तरफ निस्बत देता है तो मैं कहता है, और जब अपनी तरफ निस्बत देने के साथ साथ तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, चैलेंज करता है तो हम कहता है हमने ऐसा किया है। इस हम के अंदर गुरूर पोशीदा है, हमने किया है। हिम्मत है तो करके दिखाओ। ये कुरान जिनके बारे में दुश्मन कहता था ये मोहम्मद का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद की शायरी है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है। फातू बिसूरत मिस्ले, हिम्मत है इसके सूरा जैसा कोई सूरा लेकर आओ। आज तक दुश्मनाने कुरान मायूस है, कुरान के एक सूरा के मुकाबले में एक सूरा भी नहीं ला सके, क्योंकि अल्लाह का वादा है जब अल्लाह का चैलेंज होता है तो कोई माई का लाल मुकाबले में नहीं आ सकता। अब बात क्लियर हुई, जब निस्बत अपनी तरफ दे तो मैं कहता है, जब तकब्बुर करे तो हम कहता है। अल्लाह जाने फातिमा देते वक्त उसने कितना तकब्बुर किया। क्यों फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है। हमने। अब मुझे ये बताइए, कुरान उतारा तो फरमाया हमने, बतूल भेजी तो फरमाया हमने। नबी कितनी चीजें छोड़कर गए? 2। क्या क्या? कुरान और अहले बैत। जुमला बदलूं, एक किताब छोड़ी, एक फातिमा छोड़ी। भाई यही 2 चीजें छोड़ी ना, एक किताब छोड़ी, एक फातिमा छोड़ी। नबी चले गए 11 हिजरी में और अब तकरीबन 1440 हिजरी है। ऐसा ही है, आगे मुहर्रम 47 का होगा। भाई इतने 1400 सालों के करीब, इससे भी ज्यादा हो गया टाइम। नबी छोड़ कर गए 2 चीजें, किताब और ज़हरा। मुमकिन था कोई किताब के मुकाबले में कोई किताब लाता, मुमकिन था कोई नबी की बेटी के मुकाबले में कोई और बेटी लाता, लेकिन अल्लाह ने, अगर तुम कहते हो 4 बेटियां थी, बाकियों पे तो अल्लाह ने कोई चैलेंज नहीं किया। ये चैलेंज एक पर ही क्यों किया?
किया है? अल्लाह ने कुरान भेजा तो फरमाया हमने भेजा, बेटी दी तो फरमाया हमने अता की। अल्लाह का कयामत तक के दुश्मनों को वादा है और चैलेंज है, हिम्मत है इस किताब जैसी कोई किताब लाओ, इस औलाद जैसी कोई औलाद लाओ। नहीं ला सकते ना। इन्ना अतईना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है, हमने आपको कौसर अता की है। आगे आयत क्या है? फा बोलिए फसल्ले ले रब्बिका वन्हर। इसका क्या मतलब है? बस आप अपने रब की नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। यहाँ चूंकि माशाल्लाह मैंने देख लिया पढ़ा लिखा मजमा है और बात भी कबूल करेगा। सल्ले, सल्ले का मतलब है आप नमाज पढ़िए, एक की तरफ इशारा होना, आप एक, तुम। अगर तो जमा हो फिर होता है सल्लू, ऐसा ही है। एक हो तो सल्ले, स्वाद लाम ऊपर शद नीचे जेर, सल्ले। सल्ले पूरा जुमला है, लफ्ज नहीं है। भाई बताऊं लफ्ज और जुमले में फर्क क्या है? ढेर सारे हुरूफ मिलें तो एक लफ्ज बनता है, ढेर सारे अल्फाज मिलें तो एक जुमला बनता है, ढेर सारे जुमले मिलें तो एक आयत बनती है। कभी कभी एक जुमले की भी हो जाती है, कभी कभी एक लफ्ज की भी हो जाती है। तवज्जो है? ढेर सारे जुमले मिलें तो आयत बनती है, ढेर सारी आयतें मिलें तो रुकू बनता है, ढेर सारे रुकू मिलें तो पारा बनता है, ढेर सारे पारे मिलें तो कुरान बनता है, कुरान एक नुक्ते में आए तो अली बनता है। कायनात के महवरो मरकज को अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। पूरे कुरान, पूरी दुनिया का इल्म वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्क व तर नहीं जिसका जिक्र किताब मुबीन में ना हो। तो हर शय का इल्म कुरान में है। कुरान का इल्म सूरह यासीन में है, सूरह यासीन का इल्म सूरतुल फातिहा में है, सूरतुल फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है, बा का इल्म बा के नुक्ते में है। और अली फरमाते हैं अना नुक्ता तो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे है। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, नबी ने क्या फरमाया था? अगर अली ना होते फातिमा का कोई कुफ ना होता, कुफ कहते हैं बराबर को, इसका मतलब है अली वो नुक्ता है जिसमें कायनात का इल्म है, तो ज़हरा अली के बराबर है। भाई जागते आइएगा, इल्म में ज़हरा अली के बराबर, तहारत में ज़हरा अली के बराबर, शजाअत में ज़हरा अली के बराबर, दियानत में ज़हरा अली के बराबर, विलायत में ज़हरा अली के बराबर। अब अली वो नुक्ता जिसमें कायनात का इल्म, अली वो आलिम रब्बानी के जो मस्जिद कूफा के मिंबर में बैठ के सीने पे हाथ मार के कहता था सलूनी सलूनी कबला अन तफ्किदूनी। पूछो अली से कब्ल इसके कि तुम मुझे न पाओ। और याद रखना ये जुमला मेरे मौला ने सिर्फ मस्जिद कूफा के मिंबर पे नहीं कहा, बल्कि रिवायतें कहती हैं 21 माह रमजान 40 हिजरी जब मौला का आखिरी वक्त था, मौला ने अपने सहाबी सासा बिन सुहान को बुलाया और बुला के फरमाया सलूनी। भाई जागते आओ, अली को कौन समझेगा? सर पे ज़र्ब लगी हुई है, सर पे ज़र्ब है, रीश खून से तर है, लहू लहान है अली, घर में सोगवारी का समा है। और अली अपने आशिकों को बुला के क्या फरमा रहे हैं? सलूनी सलूनी। पूछो अली से। भाई पूछोगे तब ना जब मैं जानता हूँगा, जानता तब हूँ ना जब मेरा दिमाग काम करता होगा। अली ने बता दिया मैं नौकर हूँ, मोहम्मद सरदार है। मैं सर पे ज़र्ब लगने के बाद भी कह रहा हूँ सलूनी सलूनी। और बाबा जब तलवार की वजह से नौकर का दिमाग खराब नहीं तो बुखार की वजह से सरदार का दिमाग कैसे? सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। आइए अंकल सज्जाद माशाल्लाह मुल्तान की अजीम शख्सियत सैयद सज्जाद बुखारी सर तशरीफ लाए, अपने फरजंद के हमरा मिलकर सलवा तिलावत फरमाइए।
तवज्जो फरमा रहे हैं साहिबान। हाँ, तो इसका मतलब है जितना बड़ा आलिम अली है उतनी बड़ी आलिमा ज़हरा है। भाई नबी ने फरमाया अगर अली ना होते तो फातिमा के कोई बराबर ना होता, कुफ ना होता। ये अली जो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के फरमाते थे लौ सुन्नियत लिविसादतुन फजलस्तु अलैहा लअफ्तैतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरातु फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल इंजील बिइंजीलिहिम हत्ता यंतिकुल इंजीलु फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल कुरआन बिकुरआन कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे अगर मसनदे कज़ावत को बिछाया जाए ऊपर अली को बिठाया जाए, आए ज़बूर वाले मैं ज़बूर से बताऊंगा, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, आए इंजील वाले मैं इंजील से बताऊंगा, आए कुरान वाले मैं कुरान से बताऊंगा। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी। इतना बड़ा अली एक मर्तबा मस्जिद कूफा से चलता चलता एक मर्तबा मस्जिद से चलता चलता घर आया, सहने ज़हरा में दाखिल हुए, बतूल के करीब आए और आके फरमाया ऐ सैयदा आप जानती हैं मेरे अंदर कायनात का इल्म है। जाली बिल्कुल मैं जानती हूँ। अली फरमाते हैं ऐ सैयदा मेरा दिल चाहता है आज आपको कायनात के वो राज बताऊं जो आपके बाबा ने मेरे अलावा किसी को नहीं बताए। ये कहना था, ज़हरा मुस्कुराई और फरमाई या अली आप मेरे हाकिम हैं, आप मेरे इमाम हैं, आप जो चाहे मुझे बताएं, लेकिन अगर इजाजत दे जो आपने मुझे बताना है ज़हरा आपको ना बता दे। कौन समझे फातिमा क्या है। सलवात भेजो सैयदा की ज़ात। तो सल्ले तो बात कहां से चली थी। सल्ले जुमला है पूरा। सल्ले क्या है, जुमला है ना। अच्छा पहली जो आयत थी वो भी बकायदा जुमला है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। सल्ले भी एक जुमला है, आप नमाज पढ़िए। दरमियान में जो फा है इसका क्या मतलब है। नींद तो नहीं आ रही। मुल्तान में आजकल कितने बजे सोने का रिवाज है। 12-1 बजे। टाइम क्या हुआ, 11 बजे। अभी टाइम है। अच्छा जो सोना चाहता है उनके लिए एक जुमला बता दूं, बयान कर दूं कि मर्द पे सोना हराम है। अब आपकी मर्जी, कोई भी सोना समझ लें। बहरहाल ये जो दरमियान में फा है जो दोनों जुमलों के दरमियान में है, इसका क्या मतलब है भाई। अरबी जुबान में फा की बड़ी किस्में हैं, लेकिन मैं आसान और सादा अंदाज में ताकि बच्चे भी समझ आए समझाऊं। फा कभी कभी उस मुकाम पे भी आ जाता है दो जुमलों के दरमियान, जो बताता है कि अगर फा से पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना जरूरी होता है। हमने आपको कौसर अता की, फा सल्ले, बस अब आपके लिए जरूरी है कि आप नमाज पढ़ें। ये फा बताता है कि उसने तो काम कर दिया, वो तो हो गया। अब मोहम्मद के लिए वाजिब है कि वो नमाज पढ़े। मिसाल के तौर पे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फा सब्बिह। क्या मतलब, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत और कामयाबी आ जाए और आप देखें कि लोग जोक दर जोक दीन में दाखिल हो गए, बस आपके लिए लाजिम है कि तस्बीह पढ़ो। फासब्बिह बिहम्दि रब्बिका फासब्बिह, यानी फा बताता है अब मोहम्मद को चाहिए कि तस्बीह पढ़े। क्यों, वो लोग भी दीन में आ गए, मोहम्मद को कामयाबी भी मिल गई। मुझे ईमान से बताओ, तस्बीह बड़ी इबादत है या नमाज। अच्छा जो चुप बैठे हैं उन्होंने कभी पढ़ी भी है या नहीं। पता है ना नमाज, फजर की 2 रकत, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, सुभान अल्लाह, ये है 17। और मोमिन के लिए, मोमिन की निशानी है 51 रकत पढ़े। और बाकी कहाँ गई।
फजर के 2 नवाफिल भी साथ मिलाओ, जोहर के 8 नवाफिल भी साथ मिलाओ, असर के 8 नवाफिल भी साथ मिलाओ, मगरिब के 4 नवाफिल भी साथ मिलाओ, इशा की 2 रकत नमाज जो एक शुमार होती है, वित्र जो बैठ के पढ़ते हैं वो भी साथ मिलाओ हैं, और कितनी हो गई 40, और 11 रकत नमाज शब मिलाओ, कितनी हो गई 51। भाई ये तो मोमिन कामिल की निशानी है। अल्लाह करे हम वाजिबात तो अदा कर सकें, तवज्जो है या नहीं है? तो ये 51 तो मोमिन जो अली चाहते हैं, और ये भी इबादतें जन्नत के शौक में ना करना। भाई आप अल्लाह की मखलूक हैं, जन्नत भी अल्लाह की मखलूक है, आप जन्नत के लालची ना बने। ये आपके लिए मायूब होगा कि अफजल हो के मफजूल के लालची। भाई अशरफुल मखलूकात जन्नत है, ये इंसान है, इंसान है ना, तो जन्नत अफजल ना हुई, आप अफजल हुए, तो ये बदबख्ती नहीं होगी कि अफजल हो के मफजूल के पीछे जा रहे हो। खुद ऐसा बनो कि वो जन्नत तुम्हारे पीछे पीछे चले। और अली ने जन्नत में जाने का मयार, जन्नत को मयार इबादत नहीं बनाया। अली तो फरमाते हैं इलाही माँ अबद्तु कतम अनफी जन्नत का वाला खौफन मिन नारिक बल वजद्तु का अहलन लिल इबादा फअबद्तु का। गवाह रहना ना अली जन्नत के शौक में तेरी इबादत करता है, ना अली जहन्नुम के खौफ में तेरी इबादत करता है। अली तेरे आगे इसलिए झुका, तेरे अलावा कोई मिला ही नहीं जिसे अली सजदा करे। तो मुल्तान वालों, ये मदीनातुल औलिया है, वलियों का शहर है, तो मुझे फिक्रा कहने दीजिए। या अली, जो अंदाज़े बंदगी आपने हमें दिया वही अंदाज़े गुलामी है शहर नजफ के वाली। हम तेरे दर पे आते हैं लेकर, हमें आपकी कसम मौला, आपके खुदा की कसम मौला, हमें किबरिया की असमत की कसम मौला, हमें मुस्तफा के रिसालत की कसम मौला, हमें आपकी विलायत की कसम मौला, आपके बच्चों की तहारत और सदाकत और शहादत की कसम, हमने भी या अली आपको न जन्नत के शौक में इमाम माना है, न जहन्नुम के खौफ में माना है, बल्कि अली तुझे इमाम इसलिए माना तेरे अलावा कोई मिला ही नहीं जिसे इमाम माना जाए। अली अली जचती ही इमामत अली को है। मेरे उस्ताद मरहूम व मगफूर मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी अल्लाहु मकामहु व नव्वर अल्लाहु मरकदा की एक बड़ी नायाब किताब है अरबी जुबान में, जो पढ़ सके तो पढ़िए, खरीदिए। किताब का नाम है अलीजुन इमामुन बेनस्से सिफातिही व खसाइसे ज़ातिही। तर्जुमा करूं? किताब का नाम तर्जुमा करूं? अगर कुरान और अहदीस पे हमें अली की इमामत पे कोई दलील ना भी मिले, कुरान और हदीस में अगर हमें अली की इमामत पे कोई दलील ना भी मिले, अली के जाती कमाल ही ऐसे हैं कि ये जचता है कि इमामत अली को ही जचती है, इमामत अली को जचती है। बात पहुंची साहिबान? तो नमाज बड़ी इबादत है या तस्बीह? वापिस आइए, नमाज। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ए मोहम्मद, अगर आपको कामयाबी मिल जाए, नुसरत मिल जाए और लोग जोक दर जोक दीन में दाखिल हों, यानी नबी पत्थर खाए, लहू लहान हुए, कूड़ा करकट फेंका गया, नबी को मजनून कहा गया, नबी को शायर कहा गया, नबी को तरह तरह की लग़वियात नबी के बारे में बयान की गई, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब कामयाब हो जाओ ना, तस्बीह पढ़ो, काफ़ी है। लेकिन बतूल दे के कहा तस्बीह पे गुजारा नहीं, फा सल्ले, नमाज पढ़। मुल्तान वालों, फा की समझ आ गई? जब फा से पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे भी अमल करना वाजिब होता है। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फा सब्बिह, तस्बीह पढ़ना वाजिब है। इन्ना आतैना कल कौसर, फा सल्ले, नमाज पढ़ना वाजिब है। यही फा मोहम्मद उठा के गदीर के मैदान में मिंबरे पालान पे अली को बुलंद करके ले आए और फरमाया मन कुन्तु मौला फा, जिसने मुझे मौला माना उस पे वाजिब है कि अली को भी मौला माने।
बिस्मिल्लाह। जनाब जनाब तशरीफ लाइए, हुजूर आइए। बिस्मिल्लाह। अहलन व सहलन। मौला के जाकिर भी आ गए। पढ़ लूँ थोड़ा? मैं गुलाम अब्बास, मैं जनाब सैयदा पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। सूरह कौसर पे गुफ्तगू हो रही है। फासल्ले, बस आपके लिए लाजिम है कि नमाज पढ़िए। अच्छा, क्या फरमाता है? ले रब्बी का, अपने रब की पढ़िए। मैं यहाँ मिंबर पे बैठ के मजलिस पढ़ रहा हूँ और गुलाम अब्बास भाई मुझे कहते हैं कि बोला मजलिस पढ़िए, तो मैं क्या कहूँगा कि नजर नहीं आ रहा? ऐसा ही होगा ना, मैं जब पढ़ रहा हूँ और आप कहें कि पढ़ो, तो ये तहसील हासिल इल्म इस्लाम में कहा जाता है कि काम हो रहा है और उसका करने का कहें तो लग़व हो जाएगा। ये जो पीछे वाला मोहल्ला है, मैं कहूँ चुप होकर बैठे, वो कहेंगे हम पहले ही चुप बैठे हुए हैं, तो ये मेरा कहना फजूल हो जाएगा। मैं आपसे कहूं कि आप बैठिए, तो आप कहेंगे भाई मैं बैठा हुआ हूं। ये जो अल्लाह नबी से कह रहा है, ए रसूल आप नमाज पढ़िए, क्या इस आयत के आने से पहले नबी नमाज नहीं पढ़ते थे? अच्छा, फिर फरमाए ले रब्बी का, अपने रब की पढ़िए। मुझे बताइए क्या किसी और की पढ़ते थे? उसी की पढ़ते थे। फिर अल्लाह क्यों कह रहा है पढ़, और अपने रब की पढ़? और नबी तो इतनी पढ़ते थे, वो खुद कहता था कुमिल लैल इल्ला कलीला, आधी आधी रात को खड़े होके न पढ़ा कर, बस कर दे, तेरे पाँव में वर्म आ जाते हैं। अब भी नहीं समझे फातिमा ज़हरा किस मकाम पे फायज है? अरे जिस मोहम्मद को अल्लाह सारी जिंदगी कहता रहा बस कर बस कर बस कर, उसे बतूल दे के कह रहा है अब पढ़, अब पढ़, तुझे ज़हरा अता की है। सुभान अल्लाह। फसल्ले ले रब्बी का वनहर, और कुर्बानी दीजिए। और फिर क्या फरमाया? इन्ना शानी आका हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन अब्तर है। मैं कहूँगा या अल्लाह, 3 आयतों पे मुश्तमिल ये छोटा सा सूरा था, इसमें तूने अपना जिक्र किया, अपनी अता का जिक्र किया, रसूल का जिक्र किया, बतूल का जिक्र किया, नमाज का तज़किरा, कुर्बानी का तज़किरा, उसूल भी बयान किए, फुरू भी बयान किए। तो क्या जरूरी था कि बतूल के दुश्मनों का भी जिक्र करना पड़ गया? आवाज़ तौहीद आएगी, तूने मेरे कुरान का मिजाज नहीं समझा? जहां मैं कुरान में यासीन कहता हूं, ताहा कहता हूं, मुज़म्मिल कहता हूं, मुदस्सिर कहता हूं, वहीं साथ कहता हूं तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं, तूने मेरे मोहम्मद पे हाथ उठाया है। तो इस सूरा में मैं बतूल का तज़किरा कर रहा हूं, रसूल का तज़किरा कर रहा हूं। बेशक छोटा सूरा है, मगर आखिर में मैंने इनके दुश्मनों पे लानत करके बता दिया, जिक्र ज़हरा मुकम्मल नहीं होता जब तक बतूल के दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। इन्ना शानिया का हो अलग। भाई मैंने क्या अर्ज किया था? अली के बराबर है सैयदा, तहारत में, शजाअत में, इस्मत में, सदाकत में, विलायत में। अली के बराबर है सैयदा विलायत में। और जानते हो अली की विलायत का मयार क्या है? कोई इबादत कबूल नहीं होगी जब तक विलायत अली साथ न हुई। मैंने 3 दिन पहले गदीर के जश्न में इसकी वसाहत कर दी थी। इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी अगर विलायत अली साथ न हुई। नमाजें तब कबूल जब विलायत, रोजा तब कबूल जब विलायत, हज तब कबूल जब विलायत, ज़कात तब कबूल जब विलायत, खुम्स तब कबूल जब विलायत, जहाद तब कबूल जब विलायत। सारी इबादतें तब कबूल जब होगी विलायत। विलायत का ताल्लुक है अली के साथ, ज़हरा अली के बराबर है। तो कोई ऐसा अमल सैयदा से भी तो मंसूब होना चाहिए कि वो ना हो तो इबादतें ज़ाया। आपके मेरे 7वें इमाम फरमाते हैं, याद रखो मेरी दादी का मुकाम क्या है, जब तक मेरे दादा अली की विलायत ना हो इबादतें कबूल नहीं है। लेकिन एक ऐसा अमल अगर वो न किया तो दादा अली की विलायत भी अल्लाह तुमसे कबूल नहीं करेगा। जानते हो वो कौन सा जुमला? शायद फसाइल का आखिरी जुमला हो। मुल्तान वालों, नमाजें तब कबूल जब विलायत, रोजा तब कबूल जब विलायत, हज तब कबूल जब विलायत, ज़कात तब कबूल जब विलायत। इमाम हफ्तम फरमाते हैं, ला तुकबलुल विलाया इल्ला बिल बराअत। अल्लाह मेरे दादा अली की विलायत भी तुमसे कबूल नहीं करेगा जब तक मेरी दादी के दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। भाई बात पहुंची है। और ये याद रखिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है,
जिसका दिल करता है, जो चाहता है, पीछे किताबें लगा के स्क्रीन पे आके अली के फजाइल पढ़ना शुरू कर देता है। खबरदार, कभी भी अली अली करने वाले को अपना सगा न समझना। तशय्यो का मयार सिर्फ अली अली करना नहीं, एक कदम आगे भी है। जब तक वो मंजिल नहीं आएगी, कोई अली का सगा हो ही नहीं सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि बोला फलां के बारे में आपका क्या ख्याल है, फलां के बारे में क्या ख्याल है। भाई क्या मतलब क्या ख्याल है? बनु उमैया को धो डालो और बतूल के दुश्मनों के साथ दोस्ती रखो, ऐसा दीन हमें नहीं चाहिए। सामीने ग्रामी कद्र, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक मयार दे दिया है। ना मयार मुझसे लेना है, ना भाई से लेना है। मयार वो लो जो इमाम शशम ने दिया। इमाम फरमाते हैं काज़ाबा, ये जुमला सुन लो और फिर किसी के धोखे में ना आना। मौला फरमाते हैं काज़ाबा मनिद्दा मोहब्बतना वलम यतबर्रा मिन अदुव्विना, वो बंदा झूठ बोलता है जो हमसे मोहब्बत का दावा भी करे और हमारे दुश्मनों पे लानत भी ना करे। वो बंदा झूठ बोलता है। सैयदा के दुश्मन पे लानत करना दीन की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है। मैं मिंबर के सामने हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाखुदा जिम्मेदारी से, किताबें पढ़कर कुरान और हदीस का मुताला करने के बाद मैं कह रहा हूं, बंदा जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ पाएगा अगर जर्रा भर भी दुश्मन ज़हरा की मोहब्बत दिल में हुई तो। सैयदा की जागीर जन्नत है। कौन सैयदा? मैं चंद लम्हे और लूं। मशहद मुकद्दस में एक नाम गुजरा है हजरत आयतुल्लाह मीलानी का। मजहब जाफरिया के बहुत बड़े आलिम गुजरे किसी दौर में। उस दौर में जर्मनी से मियां बीवी ईरान आए। ईसाई थे, शिया मुसलमान नहीं थे। उन्होंने ईरान के मोमिनीन से कहा कि हमें 8वें इमाम, तुम्हारे 8वें इमाम हैं, उनके रोजे की ज़ियारत भी करनी है। और इस वक्त तुम्हारे ईरान में कौन सा ऐसा आलिम है जो सबसे बड़ा आलिम हो, हमने उससे मुलाकात करनी है और हमने एक बात उसको बतानी है। 8वें इमाम के रोजे की ज़ियारत भी हुई और आयतुल्लाह मिलानी का पता बताया गया कि वो हैं। उन्होंने कहा मुझे मुलाकात करनी है। वो जनाब चले गए, इजाजत मिल गई, आयतुल्लाह मिलानी के महज़र में पहुंच गए। वो मियाँ बीवी आयतुल्लाह मिलानी के महज़र में पहुंचने के बाद सलाम का जवाब, जो उनका एक तरीका था, मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हुजूर हम जर्मनी से आए हैं, हम ईरान के नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हमारा ताल्लुक ईसाई मजहब के साथ है, मगर आप शियों के आलिम रब्बानी हैं, हम आपको एक बात बताने आए हैं। उन्होंने कहा जी बताइए। कहने लगे हमारी फैमिली एक दिन सफर को निकली और हमारे साथ हमारी 18 साल की जवान बेटी भी थी। दौराने सफर एक्सीडेंट हो गया, जख्मी काफी हुए। इसी दौरान हमारी बेटी की पसलियां टूट गई थी। हमने हर डॉक्टर को दिखाया, कोई डॉक्टर भी जमानत नहीं लेता था। थक हार के एक डॉक्टर मिला, उसने कहा मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, मगर फिर भी कोई गारंटी नहीं, मुमकिन है दौरान ऑपरेशन ही मर जाए, क्योंकि पसलियां जो टूट गई हैं क्या जिंदा रहेगी। हमारी बेटी को पता चला, उसने कहा अब्बा मुझे डॉक्टर के पास ना लेके जा, मैं तड़पना नहीं चाहती, मुझे बिस्तर पे लटा दे, जब मेरा वक्त आएगा मैं चली जाऊंगी। कहते हमने बेटी की बात मानी, घर में वो आराम करने लगी। हमारे घर में एक खातून काम करती थी जो इसी ईरान से ताल्लुक रखती थी, उसे हम अदब और एहतराम से बीबी कहा करते थे। एक दिन वो बीबी और हमारी बेटी बंद कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि बेटी ने कह दिया बीबी जिंदगी का कोई पता नहीं मालूम कब सांसें रुक जाएं, मैं दुनिया से चली जाऊं, कोई गलती कोताही हो गई तो माफ कर देना। उस बीबी ने पलट के कहा परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक तबीब का पता देती हूँ।
उसने कहा बताओ कौन सा तबीब है? उसने कहा देखो वो तबीब तुम्हें ठीक कर देगा। ये बच्ची तड़प गई, कहने लगी जल्दी बताओ, मैं अपने अब्बा से बोलूंगी, जितने पैसे लेगा हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक तो कर देगा ना? उस बीबी ने कहा ठीक कर देगा, मगर वो तबीब पैसे भी नहीं लेता। इसने कहा कौन है? कहने लगी देख मैं हूं सैयदजादी, मेरी दादी की भी पसलियां टूट गई थी, मैं तुझे उसके दरबार में लेके जाती हूं। तड़प गई, कहने लगी वो कैसे? कहती है उसको मैंने तवस्सुल पे लगाया, जानती ना थी तवस्सुल कैसे करना है। मैंने कहा रुख कर जन्नतुल बकी की जानिब और कह दे ए शिकस्ता पहलू वाली बीबी, तुझे तेरे हुसैन के जीन से गिरने का वास्ता, मुझे शिफा अता कर। कहती है मैं उसे तवस्सुल पे लगा के अपने हुजरे में गई, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज बीबी को हदिया किया। बाद में मैंने भी जन्नतुल बकी की जानिब रुख करके कहा ए दादी ज़हरा, मैंने एक बीमार तेरे दरबार में भेजा है, तुझे तेरे असगर और सकीना का वास्ता, इसे खाली न पलटाना। अज़ादारो ये बाप बता रहा है। कहने लगा उसकी दुआ मुकम्मल न हुई, पलट के आई, वो बेटी जो उठ नहीं सकती थी वो चल के कमरे से बाहर आ गई। जब मैंने देखा मैं तड़प गया, बेटी ये क्या हुआ? कहने लगी अब्बा अजीब दुआ करके मैं सो गई, ख्वाब में मैंने एक बीबी को देखा, काला बुर्का पहना हुआ था, हाथ उसका पहलू पे था, उसने मेरे पहलू पे हाथ फेरा, मैं पूछती रही बता तू कौन है? कहने लगी इतना सुन ले, मैं मुसलमानों के नबी की बेटी हूं, मेरी पसलियां भी उम्मत ने तोड़ दी थी। अज़ादारों चंद दिन रह गए, मुहर्रम आने वाला है, ये इमाम बारगाह आबाद हो जाएंगे। एक माँ तुम्हारे घरों में मेहमान बनने वाली है, एक चांद मुसीबत का निकलने वाला है। ना निकलता ये चांद ना अकबर की जवानी को नजर लगती, ना निकलता ये चांद ना असगर को तीर मारा जाता। गिरिया कर रहे हो, सुन लो ये जुमला, ना निकलता चांद ना ज़ैनब की रिदा लुटती। एक माँ अपने बच्चों का पुरसा लेने आएगी, अज़ादारों जो बच्चों का पुरसा लेने आएगी ना, उसे किसी ने बाबा का पुरसा न दिया। चली गई ना बाबा जब चला गया ना, अभी कुछ दिन पहले मेरे बाबा का इंतकाल हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब बाप चला जाए ना, बेटियां बाप के घर में बैठी रहती है, इंतजार करती है मोहल्ले की औरतें आएंगी मुझे पुरसा देगी। मुकद्दर मोहम्मद की बेटी का जब बाबा चला गया, मुझे बताओ किसने पुरसा दिया? मदीने की औरतें नहीं, मदीने के बदमाश आ गए, हाथों में नेज़े थे, आग का सामान था, दरवाज़ा ज़हरा को आग लगी, आगे अकेली मोहम्मद की बेटी। शरीफों में जुमला न पड़ता अगर मुहर्रम करीब न होता, शाम गरीबा की आग खैमों में न आती अगर दरवाज़ा ज़हरा को आग न लगती। अज़ादारों बतूल ने दरवाजा रोका, 40 बंदों ने चलते दरवाजे को मिलके धक्का दिया, आगे अकेली मोहम्मद की बेटी जमीन पे गिर गई। माफ करना, लोहे की कीलें लकड़ी के दरवाजे में थी, वो कीलें बतूल के पहलू पे लगी, आवाज आई फिजा जल्दी आ मेरी पसलियां। अजरकुम अल्लाह, 2 जुमले और सुन लो, पसलियां टूट गई, सहने ततहीर में अंधेरा छा गया, या अली मेरी मदद करो। मगर क्या मंजर था, अली के गले में रस्सियां, फातिह खैबर को घसीटा जा रहा था, ज़हरा को अपना पहलू भूल गया, अली की अबा में हाथ डाला, हल्लू इब्न अम्मी मेरे अली को छोड़ दो वरना मैं बाल खोल के बाबा की कब्र पे जाऊंगी। सैयदों मुझे माफ करना, बतूल का हाथ अली की अबा में, अल्लाह की लानत हो कुनफुस पे, इसने ताज़ियाना निकाला मोहम्मद की बेटी के हाथ। क्या सिर्फ हाथों पे ताज़ियाने नहीं? अज़ादारों रिवायत सुनो, 28 सफर की रात थी, इराक में मजलिस हो रही थी, एक जाकिर ने मौला हसन की शहादत पढ़ी, पढ़ के घर गया, सो गया, ख्वाब में मौला हसन आए और फरमाया जाकिर तूने मेरी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ी? कहते मौला मैंने पढ़ा था जनाजे में तीर लगे। फरमाया ये बड़ी मुसीबत नहीं। कहते मैंने पढ़ा था जहर से मारा गया। फरमाया ये बड़ी मुसीबत नहीं। कदमों
बताइए बड़ी मुसीबत क्या है। बतूल के लाल का मामा गर्दन में आया, रो के फरमाया जब भी रोजादारों को मेरे मसाइब सुनाओ ये जरूर बताया करो मैं छोटा सा था, मेरे सामने मदीने के बदमाश मेरे घर में आए, मेरी माँ पे हाथ उठाया, मेरी ज़ैनब तड़प गई, ना मारो इसका कोई भाई नहीं। उजड़ गई मोहम्मद की बेटी। अल्लाह सामिन मोहतरम